वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का हम स्वागत करते हैं विनियर्ड चर्च जमशेदपुर में, और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। एंड वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। लेट्स टेक दिस टाइम इनवाइटिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आए हम ये समय लें प्रभु की उपस्थिति को अपने बीच में हम बुलाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके उपस्थिति के लिए परमेश्वर। प्रभु जी, सिर्फ आप योग्य हैं सारे आदर, महिमा और सम्मान के। You are worthy, O Lord, of all glory and honor and praise. आप आए हमसे बात करें। Come Lord, talk to us, Lord Jesus. Like you, आपके समा कौन है परमेश्वर? शुरुआत और अंत आप हैं। आपसे ही सब चीज शुरू हुई परमेश्वर। आपने ही सभी चीजों को बनाया है परमेश्वर। तो जब हम आपके सामने आते हैं, आपके चरणों में हम अपना सर झुकाते हैं परमेश्वर। Come before you and we bow down our heads before you, Lord. Yes, Lord.
व्याकुल है मेरे दिल का एक और नाम, हाँ तू प्रभु है, हाँ तू प्रभु है। प्यासा हूँ मुझे तू पानी दे, 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 हाँ तू मुझे दे, हाँ तू मुझे दे। मेरी आशा मेरा भरोसा, मेरी आशा मेरा भरोसा तू है, तू ही तो है, तू मेरा है, तू ही तो है। तेरे बिना मैं क्या करूं, तेरे बिना मैं क्या तेरा प्यार, तेरा प्रभु जी धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के लिए जो निरंतर आप हमारे लिए करते हैं, निरंतर जो आप हमें देते हैं, और निरंतर प्रभु जी जो अच्छाई प्रभु जी निरंतर आप हमारे ओर दिखाते हैं ताकि हम आपको और जान सके, चख सकें। सभी चीज के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपने अभी तक हमें जिंदा रखा है प्रभु जी, इसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी।
कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीतूं कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं घेरा तूने जो है। दर्शन मांगो पल पल तेरे नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं घेरा तूने जो है। दर्शन मांगो पल पल तेरे नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पग बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पग बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। प्रभु जी आप निरंतर हमें पाक बनाते जाएं। प्रभु जी अपने स्वरूप में हमें ढलते जाएं।
और पवित्र आत्मा हमें सिखाएं आपके राह पे चलने के लिए। परमेश्वर, टीच अस टू बी मोर लाइक यू लॉर्ड जीसस। निरंतर हमें सिखाएं, हमसे बात करें कि परमेश्वर हम और भी आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के समान ढलते जाएं। सारा आदर, महिमा और गौरव केवल आपके नाम में मिले। मांगते हैं ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Once again, I extend a very warm welcome to you all। और यहाँ पे भी जो मौजूद हैं उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। और आए हम आज का जो मैसेज है उसमें बढ़े और हम निरंतर प्रभु में बने रहेंगे। प्रभु के पवित्र आत्मा को हम निरंतर अपने अंदर बुलाएंगे, अपने बीच बुलाएंगे। प्रभु जी हमसे बात करें। प्रभु जी हमारा हर एक चीज केवल और केवल आपके नाम को आदर और महिमा देने के लिए हो। धन्यवाद हो परमेश्वर। तो आज के लिए जो शेयरिंग था, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस विषय में बात करूं, क्योंकि निरंतर हम इसके विषय में देखते हैं, सुनते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और सिर्फ अन्य विश्वास में नहीं बल्कि हम अपने ही मसीही विश्वास में भी इस चीज़ को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो आए हम इसमें आज बात करें और देखें कि परमेश्वर इस चीज़ के विषय में क्या सोचता है, क्या कहता है। और जो आज का टाइटल है वो है सुपरस्टिशंस और फेथ, या हिंदी में कहिए तो अंधविश्वास या विश्वास। ठीक है, क्या हम अंधविश्वास के ऊपर अपना भरोसा करते हैं या हम विश्वास जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। ठीक है, बिब्लिकल फेथ हैज नो रूम फॉर सुपरस्टिशन। पहली चीज जो बाइबल जो कहती है, जो बाइबल में जो विश्वास के विषय में जो प्रभु हमसे चाहता है, उसमें अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है। अगर हम किसी भी तरह अंधविश्वास पे निर्भर हैं, कोई भी हो, खास तौर पे मैं मसीही लोगों के लिए बोल रहा हूँ और बाकी लोगों के लिए भी, अगर हम अंधविश्वास पे भरोसा करते हैं तो उसका मतलब ये बनता है कि हम अंधविश्वास चीजों पे डिपेंडेंट हैं। वी आर डिपेंडेंट ऑन द सुपरस्टिशंस एंड नॉट ऑन गॉड। प्रभु ये नहीं चाहता है। वी आर टू बी डिपेंडेंट ऑन जीसस कंप्लीटली। अगर किसी और अंधविश्वास चीज पे या सुपरस्टिशंस पे हम लोग विश्वास रखते हैं, इसका सीधा मतलब ये बनता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह पे कंप्लीटली विश्वास नहीं करते। और उसका सीधा मतलब ये बनता है, अगर हम परमेश्वर में पूरे तरीके से विश्वास नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। हमारा जो पैर है वो दो नाव में बटा हुआ है, एक पैर इधर एक पैर उधर। ठीक है, वी आर टू बी डिपेंडेंट ऑन जीसस कंप्लीटली, नॉट ऑन सुपरस्टिशंस, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बच्चों में काला धागा बांधना, बच्चों को काला टीका लगाना, है ना, नजर ना लगे इस चीज के विषय में, है ना। बहुत सारे लोग करते हैं, क्रिश्चियंस में खास तौर पे वो लोग भी इस चीज को फॉलो करते हैं, है ना। नींबू मिर्ची लगाना दरवाजे पे कि किसी का नजर ना लग जाए, नजर उतारना, किसी का आरती करना, नजर उतारना, है ना। अपने दोनों उंगली को क्रॉस करना कि कोई बैड लक ना होए, है ना, टू अवॉइड बैड लक। और बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, 13 नंबर बैड लक होता है,
बहुत सारे होटलों में क्या 13 नंबर का कमरा नहीं होता, 13 नंबर का फ्लोर नहीं होता, बैड लक माना जाता है। A cat or especially a black cat crossing the road, एक कोई बिल्ली अगर रोड क्रॉस कर लिया तो जो अंधविश्वास पे भरोसा करता है वो आगे नहीं बढ़ता। उनको लगता है कि अगर मैं क्रॉस करूं तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, इसीलिए वो वेट करते हैं कि कोई उनसे पहले गुजरे, और उन अगर कोई पहले गुजर जाता है तो फिर उसके पीछे वो चलते हैं। वो पहले नहीं जाते हैं। अगर किसी बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो वो इंतजार करते हैं कि कोई और व्यक्ति आगे आगे चले जाए और वो रास्ता पार कर ले पहले। ऐसा एक इंसिडेंट अभी जब मेरे पास्टर आए थे यहाँ पे 1 महीना पहले, तो वो जब रांची से जमशेदपुर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि अचानक से जो ड्राइवर ने गाड़ी को साइड कर दिया और रोक दिया गाड़ी। A month back, my pastor was here. So when he was coming from Ranchi to Jamshedpur, on the way, the cab driver, he pulled aside the car, and he stopped. And my pastor was wondering what happened, है ना, why he stopped. तो मेरा पास्टर ने सोचा कि अरे साइड में ले जाके रोक दिया, क्यों रोक दिया? तो मेरे पास्टर ने उनसे पूछा कि आपने गाड़ी क्यों रोका? तो वो कहने लगे बिल्ली ने रास्ता पार करा है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो उस चीज को देख के मेरे पास्टर बड़े हैरान हुए, है ना। तो व्हेन माय पास्टर आस्क्ड द कैब ड्राइवर टू आस्क व्हाई ही स्टॉप्ड द कार, so he replied that a cat crossed the road, so we will wait so that someone else to cross the road first and then we'll follow, कि कोई और पहले रास्ता से गुजरे तो उसके पीछे पीछे फिर हम लोग सफर शुरू करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे सुपरस्टिशंस है, बहुत सारे, है ना, एंड द लिस्ट गोस ऑन एंड ऑन, है ना, इट्स अनएंडिंग लिस्ट। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, ऐसे अंधविश्वास है जो लोग जिस पे भरोसा रखते हैं, है ना। कुछ कुछ सुपरस्टिशंस बैड लक के लिए लोग बिलीव करते हैं। कुछ कुछ ऐसे अंधविश्वास होते हैं जो जो लोग सोचते हैं कि इससे मुझे गुड लक मिलेगा या मुझे मेरे लिए अच्छा होगा। कुछ कुछ सोचते हैं कि मेरे लिए ये चीज से मेरे लिए बैड लक होगा, है ना। तो बहुत सारे गुड लक, जैसे कि कोई बोलता है कि आप सुबह सुबह क्या करना, दही खा के जाना तो काम आपका अच्छा बनेगा। तो ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, है ना। मगर हमें ये चीज से खास तौर पे सावधान रहना है। परमेश्वर ये चीजों में खुशी नहीं होता परमेश्वर, है ना। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपना सारा तन मन और धन से केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहें, किसी अंधविश्वास के ऊपर नहीं। इट्स सो सैड टू सी मैनी क्रिश्चियंस आल्सो बिलीव इन सुपरस्टिशंस, है ना। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को प्रभु में मजबूत सोचते हैं, वे लोग भी किसी न किसी प्रकार से, कई लोग अलग अलग अंधविश्वास में बंधे होते हैं कि क्या मेरे ये करने से कुछ गलत तो नहीं होगा, क्या अगर मैं ये करूं तो मेरे लिए सही होगा। ट्राइंग टू वॉक विद गॉड एंड ऑल्सो बिलीविंग एंड डिपेंडेंट ऑन सुपरस्टिशंस। एक तो परमेश्वर पे विश्वास वो रखते हैं, मगर उसके साथ साथ ये भी वे बिलीव करते हैं कि मैं अंधविश्वास को भी मैं उसमें भी भरोसा रखूं। सो वी कैन नॉट मेक टू मास्टर्स, है ना। वी कैन नॉट सर्व टू गॉड्स। एक तो अंधविश्वास पे भरोसा रखा, दूसरी तरफ परमेश्वर पे भी विश्वास रखा। जहां मुझे फायदा मिले वहां पे मैं झुक जाऊं, है ना। वेयर एवर आई गेट बेनिफिटेड देयर आई गो। इट्स नॉट लाइक दैट। Most of these people aren't aware that the Bible forbids Christ followers from practicing superstition, है ना। क्योंकि मालूम ही नहीं होता, इस चीज की शिक्षा ही नहीं होती कि जो बाइबल है, जो परमेश्वर को वचन है, वे बिल्कुल इस चीज को नत्कारता है, इस चीज को इजाजत नहीं देता कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, उनको वे परमेश्वर इजाजत नहीं देता। वो परमेश्वर इस चीज से खुश नहीं होता कि लोग
अंधविश्वास के पीछे चले, है ना। हम वचन से देखेंगे, अपने बाइबल में आप देख सकते हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। आइजाया चैप्टर 2 वर्स 6, यशाया की किताब उसका 2 का 6, यहाँ पे लिखा हुआ है, यू लॉर्ड हैव abandoned your people, the descendants of Jacob. They are full of superstitions from the east. They practice divination like the Philistines and embrace pagan customs. ये यशाया की किताब में लिखा हुआ है। In the book of Isaiah, यशाया 2 का 6, यहाँ पे लिखा हुआ है, You Lord have abandoned your people. यहाँ पे यशाया नबी कहता है कि परमेश्वर तूने तो अपने लोगों को छोड़ दिया है। द डिसेंडेंट्स ऑफ जेकब, याकूब के जो वंशज है उनको तो तूने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? दे आर फुल ऑफ सुपरस्टिशंस फ्रॉम द ईस्ट, कि वे तो पूरा अंधविश्वास से भरे हैं। कहां से? फ्रॉम द ईस्ट, है ना, जो पूरा ग्लोब का जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्ट जोन है, वहां से ये सब चीजें आती हैं, है ना। जितने भी पेगन गॉड्स हैं वहां पे पूरा जड़ पकड़ा हुआ है शैतान ने, कि बाकी अंध ये गैर परमेश्वर जो जिस पेगन गॉड्स को लेके वहां पे शैतान ने जड़ पकड़ा है, किस तरह लोगों को बहकाना है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है कि the descendants of Jacob, they are full of superstitions from the east. यहाँ पे खास तौर पे descendants of Jacob कौन है? ज्यू लोग हैं, ज्यू, द हिब्रू, इजरायली लोग, उनको क्या कहा गया है? उनमें अंधविश्वास भरा हुआ है। They practice divination like the Philistines and embrace pagan customs, कि गैर जातियों का, गैर जातियों का क्या किया उन्होंने? कस्टम्स को अपनाया, उनके पीछे चलने लगे, पेगन कस्टम्स। ठीक है, किस तरह यहाँ पे परमेश्वर हमें वार्न करता है कि हमें दूसरे पेगन कस्टम्स में नहीं जाना है, सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना है। Besides superstition, the Bible also warns against the gods of luck and fate. ठीक है, बहुत सारे लोग क्या विश्वास करते हैं कि उन परमेश्वर को इन लोगों ने बनाया है जहाँ पे वो सोचते हैं कि जहां से मुझे लक मिलेगा, या मेरा फेट अच्छा होगा, है ना, मेरे लिए अच्छा होगा, या मेरे लिए लक होगा। उन परमेश्वर को लोगों ने बनाया है, शैतान ने इस कदर लोगों के बीच में काम करा है। हम और एक वचन देखेंगे, यशायाह की किताब उसका 65 उसका 11 और 12। Isaiah chapter 65 verses 11 and 12, यहाँ पे हम देखेंगे, But it will be different for you that forsake me, who ignore Zion, my sacred hill, and worship God and many, the gods of luck and fate. है ना? It will be your fate to die a violent death, because you did not answer when I called you, or listen when I spoke. You chose to disobey me and do evil. हिंदी में इस तरह लिखा हुआ है, यशायाह की किताब उसका 65 उसका 11 और 12। यशायाह की किताब उसका 65 अध्याय का 11 और 12। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाव देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाखमधु भर लेते हो, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा
और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। है ना। तो हिंदी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे। हिंदी में मैं फिर से पढ़ूंगा। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो परमेश्वर, जीवित जागता परमेश्वर, जिस परमेश्वर के हर एक काम को, है ना, उनके बीच में लोगों के, उन या जू लोगों के, इजरायली लोगों के बीच में जिस तरह परमेश्वर ने काम करा, अपना अपना सामर्थ्य दिखाया, उस परमेश्वर को भूल गए, है ना। उस परमेश्वर के सामर्थ्य को भूल गए, त्याग देते और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, है ना। परमेश्वर को त्यागना, परमेश्वर से दूर होना, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते। भाग्य देवता, जिस देवता से मुझे भाग्य मिलेगा, मेरे लिए लक होगा, अच्छा होगा, है ना, उस देवता को प्लीज करने के लिए, उसके लिए क्या सब करते हो, मेज सजाते हो, टेबल सजाते हो, कि मैं इस चीज को उस देवता के लिए अर्पण करूं। और भावी देवी के लिए मसाला मिला हुआ दाख मधु भर देते हो, मतलब उसके लिए भी, है ना, उस देवी के लिए भी, भावी देवी के लिए भी मसाला मिलाकर उसमें दाख मधु, मतलब वाइन, कि वे वाइन को उस देवी के लिए अर्पण किया जाए, कि उससे मेरा क्या होगा, मेरा भाग्य खुल जाएगा। आगे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कोर बनाऊंगा, मतलब तलवार के आगे रखूंगा। क्यों? क्यों? और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे। परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर से को भूल गया है, जो अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने लगे क्योंकि उनसे मेरा भाग्य खुलेगा, मेरे लिए अच्छा होगा, उसको क्या करेगा परमेश्वर? और मैं तुम सब घात और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, मतलब परमेश्वर सबको घात करेगा। क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, क्योंकि when I called you, when I called you, when I approached you, when I showed you the right path, when I revealed myself to you, what you did, you ignored. क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी। When I called, you did not answer. वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूं उसी को तुमने अपनाया। और जिस चीज से मैं अप्रसन्न होता हूं, what makes me unhappy, you adopted that thing. तो यहाँ पे देखिए कितना सीरियस है। यहाँ पे दो अन्य पेगन गॉड्स के विषय में बात किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दो पेगन गॉड्स के विषय में बात किया हुआ है, गाद और मेनी। तो इन अन्य देवी देवताओं से ये लोग क्या समझने लगे कि मेरे लिए अच्छा काम होगा, मेरे लिए गुड लक होगा। मगर परमेश्वर कहता है कि तुम सब मेरे तलवार के आगे आओगे और मैं तुम्हें घात करूंगा। हम किसी गुड लक या किसी फेट के पीछे या सुपरस्टिशंस के पीछे नहीं भाग सकते हैं, और भाग के किसी अन्य देवी देवताओं को नहीं पूछ सकते हैं। परमेश्वर इस चीज को लेके बहुत ही
दृढ़ है और वे क्या करता है, तलवार लेके खड़ा हुआ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी और देवी देवताओं के पीछे भागे। परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर की बात सुने, हम बुराई से दूर भागे। God, a pagan deity, was called the god of good fortune. जो गाद है, अब एक पेगन देवता है, अन्य जाति का देवता है ना। वो क्या होता है, उससे क्या उसको क्या माना जाता है कि गॉड ऑफ गुड फॉर्च्यून, अच्छा भाग्य खोलने वाला देवता उसको माना जाता है। He was worshipped by a number of Hebrews during the Babylonian captivity. जब बेबीलोन का राज्य था, इजराइलियों के ऊपर राज कर रहे थे, जब क्या कर रहे थे, हिब्रूज जो इजरायली लोग थे, वे लोग, बहुत सारे लोग क्या करते, इस चीज को, इस देवता को मानते थे, है ना। हम नहीं जानते कि कितने सारे जो मसीही लोग हैं वे इस सुपरस्टिशियस चीज में जुटे हुए हैं या इस चीज को मानते हैं। मगर अगर कोई बैड लक को मानता है तो वो गुड लक को भी मानता है ना। वो मतलब अगर कि कोई बैड लक के ऊपर विश्वास करता है कि इससे मेरे लिए बुरा होगा, उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि गुड लक भी उस वो के पीछे भी वही चलता है कि इस चीज से मेरे लिए अच्छा भी होगा। परमेश्वर इन सभी चीजों में आनंद नहीं लेता। और एक वचन हम पढ़ेंगे, जफनाया उसका 1 उसका 5। जफनाया की किताब उसका 1 उसका 5, जफनाया 1 वर्स 5। यहाँ पे लिखा हुआ है, I will destroy anyone who goes up on the roof and worships the sun, the moon and the stars. I will also destroy those who worship me and swear loyalty to me, but then take oaths in the name of the god Molech. यहाँ पे लिखा हुआ है, I will destroy anyone who goes up to the roof and worship the sun, moon and the stars. मैं हर एक व्यक्ति को नाश करूंगा। कौन, किसको? जो अपने छत पे जाता है और सूरज को पूजता है, जो चांद को पूजता है और सितारों को पूजता है, उसको उसके सामने सर झुकाता है, उसको परमेश्वर का दर्जा देता है, उन सब लोगों को परमेश्वर नाश करेगा। क्यों? ये तो सब परमेश्वर ने रचा है इन चीजों को। The God created all these things by the power of his mouth, कि अपने सामर्थ, मुख के सामर्थ से, शब्द के सामर्थ से परमेश्वर ने सभी चीजों को रचा है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि जिस चीज को मैंने रचा है लोग उसके सामने जाके सर झुके, है ना। सूरज के आगे, आंख के आगे, पेड़ पौधे के आगे, या किसी जानवर या किसी की चीज के आगे, मूर्ति के आगे परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपना सर झुकाएं। आगे इसमें लिखा हुआ है, आई विल ऑल्सो डिस्ट्रॉय दोज हु वर्शिप मी एंड स्वेयर लॉयल्टी टू मी। मैं उन लोगों को भी नाश करूंगा जो लोग मुझे, मेरी आराधना करते हैं और मेरी कसम खाते हैं कि मैं तो परमेश्वर सिर्फ तेरी ओर देखता हूं, बट देन टेक ओथ्स इन द नेम ऑफ मोलेक, कि उसके साथ साथ हम तो परमेश्वर की ओर भी देखते हैं, उसके साथ साथ हम अन्य जाति के देवी देवताओं की ओर भी देखते हैं, उनके सामने भी कसम खाते हैं, उनके सामने भी शपथ लेते हैं। परमेश्वर के सामने भी कसम खाते हैं और अन्य जाति के देवी देवताओं के सामने भी कसम खाते हैं। Believers, we need to be very careful. विश्वासियों, जो भी अपने आप को विश्वासी मानते हैं, जो भी अपने आप को मसीह के पीछे चलने वाले मानते हैं, हमें बहुत ही केयरफुल रहना है, हमें बहुत ही सावधान रहना है कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। हम अपने पैर दो नाव में नहीं रख सकते। परमेश्वर अपनी तलवार लिए खड़ा हुआ है कि कब मैं इन लोगों को घात करूं, क्योंकि परमेश्वर इस चीज से प्रसन्न नहीं होता।
अगर आपने शैतान को अपने हृदय का छोटा सा भी टुकड़ा दे दिया ना, मतलब छोटा सा भी भाग दे दिया शैतान को अब आपके जीवन में काम करने के लिए, और वे आपको जब तक आपको तरसाएगा, जब तक आपको टॉर्मेंट करेगा, जब तक शैतान ने उस पूरे हृदय के ऊपर कब्जा ना किया, है ना। शैतान को छोटा सा हृदय का पार्ट दे दो, वो पूरा हृदय के ऊपर राज करेगा। Let Satan have a tiny piece of your heart and he will torment you until he has it all. और परमेश्वर के साथ कैसा है? Offer the Lord half of your heart and he'll have none of it. अगर आपने अपना आधा हृदय, प्रभु जी मैं अपना पूरा हृदय तो आपको नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, मगर मैं कुछ कुछ पार्ट मैं आपको देता हूं कि आप इस चीज में राज करें, मगर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं चाहता कि आप उस चीजों पे आप राज्य करें या आप उस चीज के परमेश्वर बने, तो मैं आपको अपना आधा हृदय देता हूं या आधा हृदय देती हूं। तो परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर वो हृदय को नत्कारता है, उस हृदय को वो नहीं लेता। अगर हम अपना आधा हृदय परमेश्वर को दे तो वे हमारे पूरे हृदय को फेंक देगा, वो नहीं लेगा, क्योंकि परमेश्वर आधा हृदय लेने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर पूरे हृदय के साथ कोई परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर सिर्फ उसी से प्रसन्न होता है, उसी से खुश होता है। आधा हृदय लेके पार्ट ऑफ आवर हार्ट्स, with a part of our heart, when we go to God, he will not have it. He will throw it away. The Lord requires us to have faith. परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम विश्वास रखें, अंधविश्वास में हम ना घुसें। He insists that we believe in him and his promises alone. कि वे चाहते हैं कि हम सिर्फ उसमें विश्वास करें और उसके जो वायदे हैं, जो भी प्रॉमिसेस उसने किया हुआ है, उस महान परमेश्वर पे ही केवल हम विश्वास रखें। हम लोग बहुत सारे मसीही लोग विश्वास तो करते हैं परमेश्वर है ना। Many believe that God exists. बहुत सारे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तो है क्या, मगर सिर्फ इतना विश्वास करना काफी है? जैसे लास्ट टाइम मैंने बांटा, इवन डीमंस बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट्स एंड दे ट्रेम्बल। शैतान भी, जो शैतान के जो दुष्ट आत्माएं हैं, वे भी परमेश्वर के नाम से भय खाते हैं, क्यों? वे भी विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर है, और क्या करते हैं? भय खाते हैं परमेश्वर का। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया अगर हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। केवल सिर्फ विश्वास या सिर्फ ये मानना कि परमेश्वर है, ये काफी नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर की आज्ञा में चलना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर पे पूर्ण रूप से निर्भर होना, किसी और के ऊपर निर्भर ना होना, मगर जानना कि सिर्फ परमेश्वर मेरे कमी घटियों को पूरा कर सकता है। बट डू यू बिलीव दैट ही विल प्रोवाइड फॉर योर नीड्स? क्या आप विश्वास करते हैं कि क्या वे आपके जरूरत चीजों को पूरा करेगा? क्या परमेश्वर ही आपकी जरूरत की चीजों को पूरा करेगा? क्या हम विश्वास करते हैं? डू यू बिलीव दैट ही विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्म? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको हार्मफुल चीजों से या नाशहीन चीजों से आपको बचाएगा? क्या हम और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस लायक है? अगर हम इस चीज पे विश्वास करते हैं, अगर हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि वह साहब मुझे पूर्ण रूप से संभालेगा, तो हमें केवल परमेश्वर पे विश्वास रखना है।
अगर इसके साथ साथ हमने किसी और देवी देवता के पीछे हम चले या किसी अंधविश्वास के पीछे हम चले, ये सीधा सीधा यही दर्शाता है कि हम परमेश्वर पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हैं। If you need an alternate deity to fall back on, then you don't really believe that God will take care of you. अगर आपको कोई और देवी देवता का जरूरत है, अगर परमेश्वर से मुझे ये नहीं मिला तो मेरे पास तो ये भी देवी देवता है, मैं इसके पास जाऊंगा। अगर हमारा सोच ऐसा है तो हम पूर्ण रूप से परमेश्वर यहोवा पे विश्वास नहीं रखते हैं और हम विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमें संभाल सकता है। If you need a horoscope to tell your future, then you don't trust your future to Jesus Christ. अगर हमने किसी हॉरोस्कोप या अपनी लक के पीछे या देखा कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरा हॉरोस्कोप मेरा भविष्य के बारे में क्या बताता है, अगर हमने इस चीज के ऊपर विश्वास करा तो हमने अपनी फ्यूचर को, अपने आने वाले कल को यीशु मसीह के हाथ में नहीं सौंपा है। क्योंकि जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, भले ही हमारे साथ शारीरिक रूप से कुछ भी हो, भले ही हमारे साथ आर्थिक रूप से कुछ भी हो, हम अमीर हो हम गरीब हो, हम बीमार हैं हम अच्छे हैं, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं तो हम जानते हैं कि हमारा जो कल है वही परमेश्वर ने समेट रखा है, संभाल रखा है। और इस दुनिया में मेरे साथ कुछ भी हो, अगर मैं मसीह यीशु के साथ बने रहूं तो हर एक चीज मेरे लिए अच्छा होगा। Everything will work together for good for those who love Jesus Christ. रोमियो 8 का 28वां पद। कोई भी जो यीशु मसीह पे विश्वास रखता है और उससे प्रेम रखता है ना, उसके लिए हर एक चीज अच्छे के लिए होगा। उसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में हम कोई भी कष्ट से या कोई भी मुश्किलात से नहीं गुजरेंगे। उसका मतलब ये है कि हर एक कष्ट, कठिनाई में, हर एक बीमारी में, हर एक अच्छाई में हम ये जानते हैं कि मेरे साथ कुछ भी हो, परमेश्वर मेरे लिए अच्छा करेगा, उस चीज से मेरे लिए अच्छा उत्पन्न करेगा। If you practice superstitions in order to avoid bad luck or to have good luck, then you need to repent of following God and many. है ना, गाद और मैनी जो जिस अन्य देवी देवताओं के विषय में हमने पढ़ा, देवी और देवता के विषय में, एंड अदर पैगन गॉड्स। अगर हम किसी भी किस्म के अंधविश्वास के पीछे बिलीव करते हैं, बैड लक या गुड लक के पीछे हम बिलीव करते हैं, तो हमें परमेश्वर के सामने आना है और रिपेंट करना है। क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि हम अन्य देवी देवताओं के पीछे चलते हैं, जैसे कि हमने वो यहाँ पे पढ़ा वचन से, यशायाह की किताब से, वहां पे अन्य देवी देवता के पीछे में वहां पे लिखा हुआ है गाद और मैनी के विषय में। तो हम जब सुपरस्टिशंस में, अंधविश्वास में भाग लेते हैं, तो हम गाद और मैनी को पूज रहे हैं, गाद और मैनी को परमेश्वर का स्थान दे रहे हैं। परमेश्वर पे विश्वास निर्भर ना रह के उस अन्य देवी देवताओं के, अन्य जातियों के देवी देवताओं के पीछे हम निर्भर रह रहे हैं। आज का वचन बांटने का मेरा मकसद है कि टू इनकरेज यू दैट बी डिपेंडेंट ऑन जीसस अलोन, कि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर रहना है। He desires and longs for you to believe in him wholeheartedly. परमेश्वर का ये हृदय है, परमेश्वर ये चाहता है, इस लॉन्गिंग को परमेश्वर अपने हृदय में रखता है कि मैं और आप परमेश्वर को जाने और परमेश्वर पे पूर्ण रूप से निर्भर रहे। हम अपने आप को जांचें कि क्या हम सुपरस्टिशंस के ऊपर विश्वास करते हैं, या अपने विश्वास को जब हम परमेश्वर के ऊपर रखते हैं और उस परमेश्वर पे क्या हम विश्वास रखते हैं। आर वी अ मैन ऑफ सुपरस्टिशंस और आर वी अ मैन ऑफ
faith. क्या हम अंधविश्वास के पीछे चलने वाले आदमी हैं या विश्वास के पीछे चलने वाले आदमी हैं, ये हमको जानना है। और कहीं पे भी हम अगर गलत हैं, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास के पीछे हम चलते हैं या मानते हैं, तो उसको हमें छोड़ना है। क्योंकि प्रभु पे हम जब विश्वास रखते हैं, प्रभु हमारा आज और कल संभालने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर के ऊपर हम पूर्ण रूप से निर्भर रह सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, फिर हम समाप्त करें। और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन ने आपसे बात करा और आपको उत्साहित करा। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए फिर से एक बार कि हम आपके सामने आ सके। प्रभु जी, आपके वचन से हम देख सकें कि आप क्या चाहते हैं हमसे। प्रभु जी, आप हमें सारे तन मन और धन से चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम अपने सारे तन मन और धन से आपके ऊपर केवल सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर विश्वास रखें। प्रभु जी, आप में किसी और देवी देवताओं के पीछे चलने वाले आदमी के लिए या किसी अंधविश्वास की जगह आप में नहीं है परमेश्वर। हम केवल और केवल आप में आ सकते हैं, अपने विश्वास को जो आप में हम रखते हैं उस चीज को लेके। उसके अलावा हम आपके पास नहीं आ सकते। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो आपके बलिदान के लिए जो आपने सभी लोगों के लिए आपने दिया है कि कोई भी विश्वास आप पे रखता है वो ये बचाया जाएगा। धन्यवाद हो परमेश्वर। सारा इज्जत, महिमा और सम्मान केवल आपके नाम को मिले। आइए हम अंतिम प्रार्थना से समाप्त करें। अब परमेश्वर का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ आज से हमेशा तक होती रहे। आमीन।